एक देखने देखने पूरे बुधवार नेताओं कर दिया। बड़ी तादाद में पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर ये कार्यकर्ता लौटने की अपील की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पानी की बौछार का कार्यकर्ताओं का विरोध मानो हर हद को पार करने को तैयार था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा उफान पर था तो बीजेपी कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए। इसी बीच अचानक शुरू हो गई। इस पत्थरबाजी का आगाज किसने किया ये तो पता नहीं। दोनों तरफ के लोगों को इस पत्थरबाजी से चोटें लगी। इस बेकाबू हंगामे में हर कोई अपनी ताकत आजमा रहा था। कोई दरवाजों को जमींदोज करने पर उतारू था तो कोई विरोधियों को धकेलने। बर्दाश्त नहीं है कि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जो है, जो अरविंद केजरीवाल वहां जाए। आचार संहिता लग चुकी थी, किसी तरीके की आचार संहिता नहीं लगी हुई है। वहां के पुलिस ने खुद कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने किसी तरीके का आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। जरूरत नहीं थी, मुझे नहीं लगता है हो जाती। थोड़ी वक्त की बात थी, कोई हर्ष नहीं था। जानबूझ के ही किया गया है। ये आप सुन सकते हैं, जितने भी दो नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, शाजिया इल्मी पहुंची हुई हैं और आशुतोष पहुंचे हुए, साफ कर रहे हैं कि जब तक इनके साथ अन्याय हुआ ये जताने की यहाँ कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है बीजेपी ऑफिस के बाहर, ये साफ किसी ने किया। ये जरूर माना कि वहां पर आचार संहिता लगी हुई थी, इसके खिलाफ ये गए, लेकिन हिरासत में क्यों लिया पुलिस ने, इस पे सवाल यहाँ शाजिया इल्मी ने। आम आदमी पार्टी करार दे रही है। ये सब हमले हैं, माओवादी हमले हैं। ये लोग अपनी टीवी के माध्यम से राजनीति चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या ये पूरे आम आदमी पार्टी में और माओवादी विचार हाजिर हो गया है? तिरंगा झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नई सियासत की बात करती है तो बीजेपी देश के हालात सुधारने का दावा करती है। सियासत का यह तरीका किसी प्रदर्शन तक समझ में आता है, लेकिन अगर सड़क पर सियासी पार्टियां बाजुओं की जोर आजमाइश करें तो इसे राजनीति पर धब्बे के सिवा कोई दूसरी संज्ञा नहीं दी जा सकती। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली नहीं गुंडागर्दी कही जा सकती है। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो भाजपा के दफ्तर से उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, डंडे फेंके गए, कुर्सियां फेंकी गई।
और बहुत काफी चोटें लग गई हैं, जिसमें से कुछ लोग यहां पर आए हुए हैं तो यह हॉस्पिटल में दाखिल हैं। एक वॉलंटियर तो आईसीयू में दाखिल, सर पर चोटें, इस पथराव। उसके बाद हमारे भी कुछ वॉलंटियर्स ने उस गुस्से में आखिर में कुछ पत्थर जो अंदर से बाहर फेंके गए थे भाजपा के दफ्तर से, वो पत्थर उठा के वापस अंदर फेंके। उसके बाद और भाजपा के दफ्तर से बहुत सारे लोग लाठी लेकर आए, जो कि सारा टीवी पर दिखाया गया, और बहुत बुरी तरह से हमारे वॉलंटियर्स को घेर घेर कर से पीटा। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। अगर इस तरह से हिंसा के अगर हमारा चलेगा, आधार पर लोगों को मारने की कोशिश करी जाएगी, लोगों को डराने की कोशिश करी जाएगी कि हमारा लोक और हम फांसीवाद में प्रवेश कर रहे हैं। शायद यही भाजपा की आज का असली चेहरा हो गया है कि उन्होंने तरह तरह गुंडे पाल लिए हैं अपनी पार्टी में, जिनका काम सिर्फ यही है कि अपने विरोधियों के ऊपर तरह तरह के दंगे करो, पॉट्स तोड़ो, शीशे तोड़ो, ये सब काम उनका रह गया। ये भी दिखा रहा है कि भाजपा में आज कितनी घबराहट है और कितनी बौखलाहट है कि जब हमारी टीम और हमारे नेता गुजरात का सो कॉल्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देखने के लिए, उसकी सच्चाई देखने के लिए वहां पहुंचे, और जब इनको लगने लगा मोदी जी और उनके समर्थकों को अभी रुक जाओ कि अब तो इसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आएगी, तो फिर घबराहट में, बौखलाहट में ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जो कि अपनी बात को साफ रखती हुई दिखाई दे रही है, और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरी हिंसा की कार्रवाई को अंजाम दिया, और जिसकी प्रतिक्रिया के तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपने आप का बचाव किया। जाहिर सी बात है ऐसा होता हुआ सड़कों पर हो रहा था, बीच में गैंग वॉर अपने आप में लोकतंत्र में किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी से जयनारायण व्यास जी मौजूद हैं, कांग्रेस से नदीम जावेद जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश जी, जो आज दिल्ली के सड़कों पर देखने को मिला, उसके साथ साथ लखनऊ में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, पाटन में जो कुछ हुआ, और उसके बाद हम अगर देखें तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की यात्रा पर पथराव किया गया, ये सब कुछ क्या है? क्या ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हम पश्चिम बंगाल के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां वामपंथियों और बीच में झड़पें हुआ करती थी? देखिए, ये कन्फ्रंटेशन यानी टकराव का एक अजीब दौर दिखाई दे रहा है, और मुझे चिंता इस बात की है कि बदलाववादी चिंतन की वकालत करने वाली पार्टी अगर इस तरह से इनिशिएट कर रही है टकराव को, कन्फ्रंटेशन को, तो ये बहुत ताजुब है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने गुजरात में जाने का जब फैसला किया, अपने नेता को भेजने का फैसला किया, तो वो बार बार कह रहे थे कि गुजरात के विकास का सच हम भारत के सामने लाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल जिसकी वकालत की जा रही है बीजेपी की तरफ से, हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि वो कौन सा मॉडल है और उसमें अदानी का क्या रोल है, इनका रोल क्या है, उनका रोल क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने न तो तापी दिखाया, न तो उन्होंने साबरकांठा दिखाया, न तो उन्होंने डांग का सच दिखाया, न तो उन्होंने रीजनल इंबैलेंस जो गुजरात में है उसको दिखाया। ये जो कुछ बनाया है आज, मुझे ये कहने में कोई अब शक नहीं हो रहा है, और मैं इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी बड़ी काबिले तारीफ है, वो भी कुछ कम नहीं है, लेकिन
अरविंद केजरीवाल को अब मैं मान गया सफलता और अरविंद केजरीवाल की सफलता शायद सुर्खियां बटोरने में वो शहंशाह लोग हैं। ये बेताज बादशाह हैं सुर्खियां बटोरने के, क्योंकि आयोग निर्वाचन मतदान की तारीखों की घोषणा करता है, उस दिन भी सुर्खियों में उसे नहीं रहने दे रहे हैं। उस दिन भी भारत के लोकतंत्र के उत्सव की शुरुआत को वो खबरों में नहीं रहने दे रहे हैं। सारे स्टूडियो में अगर मैं देखूं आज सारे अखबारों की हेडलाइंस में, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर सबसे ज्यादा प्रमुखता इनको मिल जाए। तो कुल मिलाकर एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं तो ये सुर्खियां बटोरने और सुर्खियों के माध्यम से राज एक शहंशाही अंदाज है जिसे लोकतंत्र के मानता हूं। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई। व्यास जी, भारतीय जनता पार्टी का में झड़पें हुई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दफ्तर के गेट के भीतर से कुर्सियां पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए, ये इस पार्टी के काडर, आप इसे कैसे सही ठहरा सकते हैं? कि जैसे ही चुनाव घोषित हो जाता है उसी ही अब अगर केजरीवाल एक कि मैं न संविधान को मानता हूं, कायदे को मानता हूं, आपको नहीं पूछ रही है। अभी जो पूछताछ उनकी की जा रही थी वो निर्वाचन आयोग के जो मॉडल कोड, ये मौके की तलाश थी। ये वो केजरीवाल है जो आप भाजपा की अगर ये बात होती आज किसने न किया होता तो आज आप बहुत ऐसा लग को ताक नेताओं के सामने अपनी पार्टी के, उनसे ये उम्मीद करना उतना ही गुनाह